बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम। हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं सेकंड ईयर के तमाम सब्जेक्ट्स के गेस्ट पेपर जो कि तमाम बोर्ड के लिए, पंजाब बोर्ड के तमाम बोर्ड्स के लिए वैलिड होंगे। याद रहे कि ये किसी भी बोर्ड की तरफ से रिकमेंडेड शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, ये एक्सपीरियंस बेस पे हम लोगों ने डिज़ाइन किए हुए हैं। आप लोगों ने अपनी कंप्लीट प्रिपरेशंस करनी है। ये गेस्ट आप लोगों को हेल्प कर सकते हैं लास्ट रिवीजन प्लान के अंदर, और जो लास्ट वीक है उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट कर सकते हैं। इनके ऊपर आप 100% रिलाय नहीं कर सकते हैं कि आप सिर्फ ये करके चले जाएं और आप इसमें 100% अपना एफिशिएंट परफॉर्म कर सकते हैं। तो अपनी कंप्लीट सेटिस्फेक्शन के लिए अपनी कंप्लीट प्रिपरेशंस कीजिए जो आपने पूरा साल की हुई है। ये गेस्ट पेपर उस तरह डिज़ाइन किए जाते हैं कि जो मोस्ट रिपीटेड होते हैं और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनके काफ़ी चांसेस होते हैं कि आपके बोर्ड के अंदर आ जाए। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देख लेते हैं कि फिजिक्स सेकेंड ईयर के गेस्ट पेपर है हमारे पास 2024 एग्जाम्स के लिए, जिसमें सबसे पहले हम शॉर्ट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। अब इसमें हमारे पास चैप्टर नंबर 12 से स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें हमारे पास ये प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, कूलम्स लॉ को डिफाइन करें, उसकी मैथमेटिकल रिलेशन भी आप लोगों ने लिखना होता है। याद रहे जब भी डेफिनेशन पूछेगा तो उसका यूनिट या मैथमेटिकल रिलेशन या उसकी कुछ डिपेंडेंस वगैरह आप लोगों ने लाजमी लिखनी होती है। देन इलेक्ट्रॉन वोल्ट को डिफाइन करना, उसको प्रूव करना है। देन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल 1.6 into 10⁻19 जूल, वेरी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे ये चार्जिंग डिस्चार्जिंग है, इसकी इक्वेशन भी आपको आनी चाहिए। और यहाँ पे एक्सरसाइज याद रहे कि ये जो पीटीबी की बुक्स हैं उनके अकॉर्डिंगली इसकी नंबरिंग की हुई है। एक्सरसाइज के जो बुक है, कोई की बुक नहीं है, ये बुक की नंबरिंग हुई है। एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3, 5 और 9 है। फिर चैप्टर नंबर 13 हमारे पास आ जाता है। इसमें सोर्सेज ऑफ करंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये शॉर्ट में भी आ जाता है, एमसीक्यूज में भी आया हुआ है। ओमिक नॉन ओमिक आपको पता होना चाहिए, इसकी एग्जाम्पल और ग्राफ। रियोस्टेट के बारे में, थर्मिस्टर है। फिर हमारे पास ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या डिफरेंस होता है। और यहाँ पे हमारे पास के जो फर्स्ट एंड सेकंड रूल है, इसकी मैथमेटिकल रिलेशन भी आपने लिखना है। देन रेजिस्टिविटी है, और यहाँ पे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, 4, 5, 7 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 14 में देखते हैं। तो लॉरेंस फोर्स है, स्टेट एम्पियर लॉ है, यूजेस ऑफ सीआरओ है, रिफ्लेक्टिंग कपल्स हैं, सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वानोमीटर है, इसका रिलेशन भी आप लोगों ने लिखना है। देन कन्वर्जन ऑफ गैल्वानोमीटर इनटू वोल्ट मीटर है और एमीटर के अंदर। और एक्सरसाइज का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11, 14 एंड 15। देन चैप्टर नंबर 15 में राइट हैंड रूल है और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आ जाता है। लेंजेज लॉ है, फेराडेज लॉ है, इनकी मैथमेटिकल रिलेशंस भी लिखना है फेराडेज लॉ का। डिफाइन 1 हेनरी, अब यहाँ पे देखें 1 फेरेड को डिफाइन करना, 1 हेनरी को डिफाइन करना, ये मोस्ट रिपीटेड है और इंपॉर्टेंट है। इसके बाद स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, इनकी कंडीशंस आप लोगों ने लाजमी तौर पे लिखनी है। फिर हमारे पास एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, 5, 9, 10, 12 और 14 आ जाता है। इसके बाद हमारे पास चैप्टर नंबर 16 है, जिसमें पीक और आरएमएस वैल्यूज आ जाती हैं। इनके रिलेशंस आप लोगों ने देखने, और यहाँ से एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी आता है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको भी आप लोगों ने लाजमी तौर पर देख लेना है। इम्पीडेंस विद रिलेशन, फिर डिफाइन फेज, प्रिंसिपल ऑफ मेटल डिटेक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज चोक, जो कि इंडक्टर होता है सिंपल, इसको डिफाइन करना है। प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल ग्राउंड, वेरी इंपॉर्टेंट। मॉड्यूलेशन, जिसमें हमारे पास एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेट हो सकता है और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेट हो सकती है, यानी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन भी होता है और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ आरएलसी सीरीज एंड पैरेलल सर्किट, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका कंपैरिजन भी आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है। लेकिन अगर शॉर्ट में आएगा तो जस्ट इसकी आप लोगों ने सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज लिखते जाना है। कौन सा एक्सेप्टर है, रिजेक्टर है, पावर फैक्टर कितना होगा, तो ये सारा कुछ आप लोगों ने इसके 4-4 पॉइंट्स लिख देने हैं। फिर डिफाइन रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है। फिर एक्सरसाइज का 1 जो कि मैं आपको बता रहा था पीक आरएमएस वैल्यूज के लिए, 1, 3, 5, 9 और 10 है। बाय मूविंग ऑन चैप्टर नंबर 17, देयर आर डक्टाइल ब्रिटल सब्सटेंसेस, वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल फॉर एमसीक्यूज एंड शॉर्ट क्वेश्चंस। एग्जांपल पूछ सकते हैं एमसीक्यूज के अंदर। इलास्टिक एंड प्लास्टिक लिमिट आ जाती है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक, मोस्ट रिपीटेड है। राइट अ नोट ऑन सुपर कंडक्टर, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमने लिख दिया है कि अबव शॉर्ट क्वेश्चन में कम एज अ लॉन्ग क्वेश्चन एज वेल एज शॉर्ट क्वेश्चन। तो ये जो अबव क्वेश्चन है ये शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है। हिस्टेरिसिस लॉस आ जाता है, कोई सिफ्टी पूछ सकता है। और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 और 4 वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद हमारे पास चैप्टर नंबर 18 में आ जाता है फॉरवर्ड और रिवर्स बाइसिंग। इसकी आगे प्रॉपर्टीज लिख लेनी है कि फॉरवर्ड बाइसिंग में करंट मैक्सिमम है, रिवर्स बाइसिंग में करंट मिनिमम होता है ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। इनके ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। व्हाट इज हमारे पास आ जाता है एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड है, इसको फॉरवर्ड बाइस किया जाता है। ये रिवर्स बाइस, इसकी डायग्राम वगैरह वेरी इंपॉर्टेंट। फिर फोटो डायोड है और इसकी एप्लीकेशन है। व्हाट इज ट्रांजिस्टर, लॉजिक गेट्स एंड देयर यूजेस, ड्रॉ ट्रुथ टेबल फॉर नॉर एंड एंड गेट। सबके ट्रुथ टेबल आप लोग करके जाए, एंड के, और के, नॉट गेट का
का, नॉर का, इसके बाद हमारे पास एक्सक्लूसिव के, तो ट्रुथ टेबल लाजमी तौर पे देखे जाएं। हाउ लॉजिक गेट्स आर यूज्ड एज नाइट स्विचेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का 1 2 3 4 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, और 7 8। फिर चैप्टर नंबर 19 में फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस आ जाते हैं टाइप्स। फिर हमारे पास नेव स्टार एंड इट्स एप्लीकेशन, प्लैंक्स थ्योरी आ जाती है, एनहिलेशन आ जाता है, पेयर प्रोडक्शन है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज कैस्केड ऑफ इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज क्विंचिंग और क्विंचिंग प्रोसेस या क्विंचिंग गैस जो ब्रोमीन को यूज किया जाता है। फिर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 2 4 5 6 10 18 19 और 22, 18 19 वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद हमारे पास चैप्टर नंबर 20 आ जाता है, जिसमें हमारे पास एटॉमिक स्पेक्ट्रम को डिफाइन करना है। दैट वन इज डिफाइन एटॉमिक स्पेक्ट्रम। व्हाट इज बोहर्स मॉडल पोस्टुलेट, इसके पोस्टुलेट्स को आप लोगों ने लिखना है। व्हाट इज इनर शेल ट्रांजिशन, हीलियम नियॉन लेजर है, कैट स्कैनर है, यूज ऑफ एक्सरेज है, यूज ऑफ लेजर है, वेरी इंपॉर्टेंट। और एक्सरसाइज का अगेन 1 3 4 5 7 10 वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन नंबर 10 के आगे बहुत इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, इसके अलावा बाकी भी सारे इंपॉर्टेंट ही हैं, जो यहाँ पे जितने मेंशन किए हुए हैं वो सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आगे लिखा हुआ है कि वेरी इंपॉर्टेंट, उसकी जो नंबर ऑफ रेपिटेशन वो ज्यादा होगी तभी लिखा हुआ है। चैप्टर नंबर 21 में हमारे पास आ जाता है आइसोटोप्स एंड व्हाट दे हैव सेम एंड व्हाट दे आर इन डिफरेंस, उनमें क्या चीज सेम होती है, एटॉमिक नंबर, और डिफरेंस उनमें आता है एटॉमिक मैसेज के अंदर। देन मैस स्पेक्ट्रोग्राफ आ जाता है, व्हाट इज न्यूक्लियन, हाफ लाइफ एंड डिके कांस्टेंट, व्हाट इज फ्लोरेसेंस, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी चांसेस है रिपीट होगा काफी ज्यादा बोर्ड के अंदर। व्हाट आर न्यूक्लियर रिएक्शंस, फिशन और फ्यूजन रिएक्शंस हैं। व्हाट इज साइड चेन न्यूक्लियर रिएक्शन, यहाँ पे कुछ प्रिंट ये कंपोजिंग मिस्टेक हुई है, इसको आपने इग्नोर करना है। व्हाट इज साइड चेन न्यूक्लियर रिएक्शन। व्हाट आर बेसिक फोर्सेज ऑफ नेचर, ये भी आप लोगों ने याद रखनी है। व्हाट आर हेड्रॉन्स एंड लेप्टॉन्स, डिफाइन क्वार्क्स, वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 4 8 10 12 14 15 17 और 20 वेरी इंपॉर्टेंट है। ये हमारे पास कंप्लीट आ जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। देन हम डिस्कस कर लेते हैं लॉन्ग क्वेश्चन एंड न्यूमेरिकल्स को। यहाँ पे देखिएगा चैप्टर नंबर 12 में से हमारे पास डिफाइन कैपेसिटर और कैपेसिटेंस दोनों में से एक की डेफिनेशन पूछ सकता है, और साथ में पूछेगा आल्सो एक्सप्लेन कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जो C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R अपॉन D निकलता है हमारे पास। देन उसके आगे कंडीशंस भी आप लोगों ने लाजमी लिखनी है कि कैपेसिटेंस कब इंक्रीज हो सकती है, कब डिक्रीज हो सकती है। डाइलेक्ट्रिक रखने से इंक्रीज होगी और डाइलेक्ट्रिक को रिमूव करने से डिक्रीज होती है। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, वेरी इंपॉर्टेंट। मिलिकन्स ऑयल ड्रॉपलेट मेथड आ जाता है। गॉसेस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, 3 एप्लीकेशन है। होलो चार्ज स्फीयर वाला, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट क्वेश्चन। देन ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स आ जाता है, जो हमारे पास सिग्मा और एप्सिलॉन नॉट आ जाता है। देन वो हमारे पास इनफाइनाइट शीट के लिए आ जाता है सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। देन हमारे पास इसके न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। एग्जांपल है 12.6, फिर न्यूमेरिकल NUM फॉर न्यूमेरिकल 12.1 12.3 12.4 12.5 एंड 12.12 वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें 12.4 और 12.5 बहुत इंपॉर्टेंट है लाहौर बोर्ड के लिए स्पेशली, ये रिपीट होने के चांसेस है, और पंजाब के बाकी तमाम बोर्ड्स के लिए मुल्तान बोर्ड हो गया, साहिवाल बोर्ड है, बाकी डेरा गाजी खान जो बोर्ड है, इस तरह करके जितने भी बाकी बोर्ड्स हैं उनके लिए 12.1 3 12 और ऊपर जो लॉन्ग क्वेश्चन मेंशन किए हैं, या बाकी सरगोदा बोर्ड वगैरह, तो उनके लिए ये सारे न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रहे कि ये जो जितने भी गेस्ट पेपर डिज़ाइन किए गए हैं पंजाब के तमाम बोर्ड्स के लिए किए गए हैं। यहाँ पे लाहौर बोर्ड को मैंने इसलिए मैंशन किया है क्योंकि ये लाहौर बोर्ड में आने के इनके चांसेस हैं अकॉर्डिंग टू देयर प्रीवियस जो उनका एक्सपीरियंस बन रहा है, जो उनका एक पूरा एक रिकॉर्ड बन रहा है, उसके मुताबिक कि किस न्यूमेरिकल के आने के ज़्यादा चांसेस हैं। देन हमारे पास चैप्टर नंबर 13 है, इसमें पोटेंशियोमीटर आ जाता है, और पोटेंशियोमीटर के आगे एप्लीकेशंस हैं पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पे, अननोन EMF फाइंड आउट करने के लिए, दो EMF को कंपेयर करने के लिए। देन व्हीटस्टोन ब्रिज, वेरी इंपॉर्टेंट। रेजिस्टिविटी है एंड इट्स डिपेंडेंस, और ओहम्स लॉ, ये भी रिपीट हुआ है काफ़ी बोर्ड के अंदर, इसको भी आप लोगों ने लाजमी तौर पर देख के जाना है। देन एग्जाम्पल 13.1 है, 13.3 है, और न्यूमेरिकल ये बहुत इंपॉर्टेंट है 13.1 2 4 एंड 5। ये जो 4 और 5 है ये तो काफ़ी बोर्ड में रिपीट होने वाला है। और इस तरह हमारे पास चैप्टर नंबर 14 में F इज इक्वल टू ILB है। देन हमारे पास F इज इक्वल टू QVB है। ये F इज इक्वल टू ILB है, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर है, और F इज इक्वल टू QVB हमारे पास फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज। देन यूजेस ऑफ CRO, और CRO को एक्सप्लेन करना, इसके मेन 3 पार्ट्स को, गैल्वानोमीटर और उसकी कन्वर्जन आ सकता है हमारे पास, जबकि ये जो पहले 3 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हमारे पास एम्पेयर लॉ भी आ जाता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन
उसको भी आप लोगों ने लाजमी तौर पे देख के जाना है, ये मोस्ट रिपीटेड है। और फिर हमारे पास एग्जाम्पल 14.2 है, 3 है, 4 है, और न्यूमेरिकल 2, 3, 4, 8 और 8 आ जाते हैं। देन हमारे पास चैप्टर नंबर 15 में आ जाता है राइट और नोट ऑन फेराडेज लॉ, लेंज़ेस लॉ एंड मोशनल ईएमएफ। और फिर हमारे पास कंपेयर म्यूचुअल एंड सेल्फ इंडक्शन है, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर वेरी इंपॉर्टेंट, और एसी जनरेटर। एग्जाम्पल 15.1 है, 15.5 है, 11, 14, 17 आ जाती है। एग्जाम्पल नंबर 1 है और न्यूमेरिकल हमारे पास 5, 11, 14 और 17 है। और चैप्टर नंबर हमारे पास 16 में आरएलसी रेजोनेंस आ जाता है विद प्रॉपर्टीज, पैरेलल आ जाता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड देयर प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल 1 है और न्यूमेरिकल 6, 8 और 9 है। ये 6 और 8 काफ़ी बोर्ड में रिपीट होने को आप देखेंगे, काफ़ी बोर्ड में रिपीट हो रहा है। देन हमारे पास आ जाता है चैप्टर नंबर 17 जिसमें स्ट्रेन एनर्जी इज वेरी इंपॉर्टेंट, एनर्जी बैंड थ्योरी है, डोपिंग है एंड एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ एन टाइप एंड पी टाइप, और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 1 एंड 5 वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी काफ़ी बोर्ड में रिपीट होगा। फिर हमारे पास चैप्टर नंबर 18, इसमें रेक्टिफिकेशन है, क्योंकि ये काफ़ी दफ़ा रिपीट हुए हैं ना न्यूमेरिकल, ये हैं ही, इसमें से ये काफ़ी चांसेस हैं कि ये आ सकते हैं। फिर चैप्टर नंबर 18 है, आपने तैयारी अपनी सारी करके जानी है, इनके ऊपर आपने ज़्यादा फोकस कर लेना है। चैप्टर नंबर 18 में रेक्टिफिकेशन है, एक्सप्लेन हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफिकेशन। देन हमारे पास ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर आ जाता है। और फिर हमारे पास ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर आ जाता है, ये इसको अच्छे से आपने करके जाना है। एग्जाम्पल नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट, और न्यूमेरिकल नंबर 1 और 5। इसके बाद अब ये दो न्यूमेरिकल हैं, ये भी काफ़ी रिपीट होंगे। चैप्टर नंबर 19 हमारे पास ब्लैक बॉडी रेडिएशन, कॉम्पटन इफेक्ट आ जाता है, वेव नेचर ऑफ पार्टिकल है, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट है, और इसके अंदर मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप लोगों ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी लाजमी तौर पे देख के जाना है। देन हमारे पास एक्सरसाइज 19.4 और एग्जाम्पल हमारे पास आ जाता है 4 और 7, और न्यूमेरिकल है हमारे पास 1, 5, 9 और 10। देन हमारे पास चैप्टर नंबर 20 में क्वांटाइज रेडियाई है, एक्सरे और उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, और जो करेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज हैं, एक ब्रेकिंग होती है, तो करेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए। क्वांटाइज रेडियाई एनर्जी फॉर बोर मॉडल आ सकता है, रेडियाई भी इंपॉर्टेंट है, एनर्जी भी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल 1 है, न्यूमेरिकल नंबर 3, 7, 9 है, 9 वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 21 में मैस इफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी है, सॉलिड स्टेट डिटेक्टर है, विल्सन क्लाउड चैम्बर है, और गीगर मुलर काउंटर है। तो इसको अच्छे से आपने ये काउंटर्स वगैरह को करके जाना है। एग्जाम्पल 1 है, न्यूमेरिकल नंबर 2 है, 8 है, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो पूरी पीडीएफ है इस पूरे गेस्ट पेपर की, ये आप लोगों को हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.passspeaker.com पे मिल जाएगी। उधर आप वेबसाइट को विजिट करें, उसके लेटेस्ट मेन्यू बार के अंदर आप लोग जाएं, उसका लेटेस्ट का एक ऑप्शन आ रहा होगा पोस्ट वाला, उसके अंदर आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको 12 फिजिक्स गेस्ट पेपर फॉर 2024 आपको नज़र आएगा। इसको आप लोग वहाँ से पीडीएफ से भी देख सकते हैं। मीनवाइल आप यहाँ से इसको यूट्यूब से इसके स्क्रीनशॉट भी लेके अपने पास सेव कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं, जिसमें हम बाकी सब्जेक्ट्स के गेस्ट पेपर आपके सामने लेके आएंगे। वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स, अच्छे से तैयारी करें, अच्छे से पढ़ें। और बोर्ड एग्जाम्स के साथ अगर आप लोग एंट्री टेस्ट की भी प्रिपरेशंस करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे नंबर आपको मेंशन हो रहा होगा, इस नंबर पे कांटेक्ट करके डिटेल्स ले सकते हैं, और अपना NTS NET ECAT 2 NET 3 4 फास्ट टेस्ट प्यास या गुलाम इसाक खान इंस्टीट्यूट का टेस्ट तैयार कर सकते हैं। वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।